श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी बीएड और इसके साथ बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में। और फर्स्ट ईयर में यहाँ हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उत्कृष्ट गैस के बारे में। जिनको अपने बोलते हैं नोबल गैस। आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्कृष्ट गैस का नोबल गैस है। ठीक है, उत्कृष्ट गैस में सबसे पहले अपने उत्कृष्ट गैस इसको क्यों कहते हैं, नोबल गैस क्यों कहते हैं, एथिक गैस क्यों कहते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। इसका जो वर्ग है वो वर्ग संख्या है 18। वर्ग संख्या 18 इसको रखा गया है। 18 नंबर वर्ग में इसको रखा गया है। इस वर्ग को शून्य वर्ग भी बोलते हैं। शून्य वर्ग क्योंकि जो एक्टिव गैसें हैं उसकी क्रियाशीलता जनरली सामान्यतः शून्य मानी जाती है। इस कारण इसको कौन सा वर्ग कहते हैं, शून्य वर्ग कहते हैं। इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उत्कृष्ट गैस का सबसे पहले हीलियम, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडन। ये पहले आवर्त का सदस्य है हीलियम। बस नियॉन दूसरे आवर्त का है, आर्गन तीसरे आवर्त का है, क्रिप्टॉन चौथे आवर्त का है, ये पांचवें आवर्त का है, और आर एन रेडन है वो कौन सी आवर्त का है, छठे आवर्त का सदस्य है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, ज़ीनॉन का 54, रेडन का 86। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, नियॉन का लिखेंगे 1s2। नियॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। हीलियम का कितना होगा 1s2। नियॉन का लिखेंगे तो पहले आने वाली इनर्ट गैस हीलियम, कौन सी होगी, हीलियम। कौन से आवर्त का सदस्य है, दूसरे। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, दूसरे आवर्त का सदस्य है तो s में भी जाएगा और p में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आर्गन का लिखेंगे पहले आने वाले क्रिया गैस नियॉन, तीसरे आवर्त का है 3s2 3p6, 3s2 3p6। क्रिप्टॉन का लिखेंगे पहले आने वाले क्रिया गैस आर्गन। उत्कृष्ट गैस कौन सी आएगी, पहले आर्गन आएगी। क्रिप्टॉन से चौथा आवर्त शुरू हो जाता है, और जब चौथा आवर्त शुरू होता है तो इलेक्ट्रॉन 3d में भी भरे जाते हैं। तो क्या बनेगा, 3d10 4s
46, 3d10 4s2 4p6। जीनोम का लिखेंगे तो जीनोम का लिखेंगे, जीनोम से पहले क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 36। उसके बाद देखिए ये पांचवें आवर्त का सदस्य आता है। पांचवें आवर्त में डी भी होता है, वो कौन सा डी होता है? 40, 40 10 5s2 5p6, 40 10 5s2 5p6। रेडोन का लिखेंगे तो ध्यान दें थोड़ा सा। रेडोन ये छठे आवर्त का सदस्य है और छठे आवर्त के बीच में से एफ ब्लॉक के 14 सदस्य को हटाया गया है, 14 सदस्यों को यहाँ से अलग किया गया है। तो जब मैं छठे आवर्त को कंप्लीटली क्रॉस करता हूँ तो उसमें 4f को मैं ऑटोमेटिक क्रॉस कर जाता हूँ, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4f में भी भरे जाएंगे, 5d में भी भरे जाएंगे। तो पहले आने वाली नेट गैस कौन सी होगी? जीनोन। इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4f में जाएगा, 4f 14, 5d 10, 6s2 6p6। ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। हम इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो ये पाते हैं कि इनमें स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पाए जाने के कारण इनकी रिएक्टिविटी, इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। जब स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है अर्थात इसके Ip के मान क्या हैं? ज्यादा है। Ip के मान ज्यादा है। Ip के मान बढ़ने से इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्रियाशीलता कम होने के कारण, ये बहुत कम क्रियाशील होने के कारण ही इसे अक्रिय गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। इसके अलावा और क्या खास बात है? पहली बात, स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रखने के कारण इनकी क्रियाशीलता कम होती है, क्योंकि Ip के मान इनकी क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? मुश्किल। Ip के अधिक मान और इलेक्ट्रॉन बंधुता के अधिक धनात्मक मान जो इनको प्लस और माइनस में बदलने से रोकते हैं। Ip का अधिक मान इनको प्लस बनने से रोकता है। इलेक्ट्रॉन एबिलिटी के धनात्मक मान इनको माइनस बनने से रोकता है, अर्थात ऋणायन और धनायन बनाने से रोकते हैं। कि ऋणायन और धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। तो इसकी क्रियाशीलता कम मानी जाती है। अतः ये उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों की श्रेणी में आती है। किसकी श्रेणी में आती है? उत्कृष्ट व अक्रिय गैसों की श्रेणी में आती है। इसके बाद एक और बात, इसे दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वायुमंडल में इनकी मात्रा ये बहुत कम मिलते हैं। वायुमंडल में बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इस गैस को क्या बोला जाता है? दुर्लभ गैस बोला जाता है। इसके अलावा उत्कृष्ट गैसों की खोज का इतिहास, अगला हेडिंग अपना रहेगा उत्कृष्ट गैसों की खोज का इतिहास। उत्कृष्ट गैसों के खोज का इतिहास। और सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? आर्गन की खोज पढ़ेंगे। आर्गन की खोज। इसकी खोज के लिए कौन कौन से वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है? केवेंडिश को। पहला वैज्ञानिक का नाम है केवेंडिश रेले। वैज्ञानिक को कौन कौन से को श्रेय जाता है? केवेंडिश को, रेले को, केवेंडिश, रेले और रेमजे को। रेले और रेमजे ये वैज्ञानिक है जिन्हें आर्गन की खोज का श्रेय जाता है। इसने क्या किया? इसने ये किया कि वायुमंडल में
जो वायु है उसको लिया, वायु प्लस अतिरिक्त ऑक्सीजन, वायु लिया और अतिरिक्त ऑक्सीजन का मिश्रण लिया दोनों का, और उसको कांच के ग्लोब में भरा। वायु और अतिरिक्त ऑक्सीजन का मिश्रण लिया, ठीक है, और इसको किसमें भरा? ग्लोब में, कांच के ग्लोब में भरा, और इस पर उच्च विभव लगाया गया। क्या लगाया गया? उच्च विभव 2000 वोल्ट लगाया गया। कितना वोल्ट लगाया? 2000 वोल्ट उच्च विभव लगाया गया। क्या किया? वायु और अतिरिक्त ऑक्सीजन का मिश्रण दिया गया, उस मिश्रण को ग्लोब में भरा। किसमें भरा? ग्लोब में, और कांच का ग्लोब था लगभग 5000 लीटर में, और फिर उसमें क्या किया गया? इसको उच्च विभव 2000 वोल्ट पर क्या किया गया? छोड़ा गया। जब उच्च विभव पर छोड़ा गया या उच्च विभव इसके ऊपर लगाया गया तो क्या बना? NO और NO2 गैसें बनी। कौन कौन सी गैसें बनी? NO और NO2 गैस बनी। इन गैसों को ग्लोब में उपस्थित NaOH विलयन द्वारा अवशोषित कर लिया गया। ये गैस बनी ग्लोब के अंदर, और इनका अवशोषण किसने कर लिया? ग्लोब के अंदर गैस बनी है, और इसका अवशोषण किसने कर लिया? ग्लोब में उपस्थित ग्लोब में प्रेजेंट NaOH द्वारा। किसके द्वारा कर लिया? NaOH के द्वारा कर लिया। और क्या हुआ देखिए, इसके अलावा करने के लिए ग्लोब में क्षारीय पायरोगेलोल विलयन प्रभावित किया गया। इसके अलावा और कुछ मात्रा थी, उसके अवशोषण के लिए उसमें क्या डाला गया? पायरोगेलोल का क्षारीय विलयन, पायरोगेलोल का क्षारीय विलयन डाला गया, ठीक है। अब क्या हुआ? जब पायरोगेलोल का क्षारीय विलयन डाला गया तो बची और गैसें जो थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह थी, वो इसने अवशोषित कर ली, और अपने को कौन सी गैस प्राप्त हो गई? आर्गन गैस प्राप्त हो गई। कौन सी गैस प्राप्त हो गई? आर्गन। दोबारा सुनिए क्या बात है। सबसे पहले इसकी खोज का श्रेय जाता है कैवेंडिश रेमजे को, ठीक है। रेमजे और रेले ने क्या किया? वायु और अतिरिक्त ऑक्सीजन का कोई मिश्रण लिया, और उस मिश्रण को ग्लोबल कांच के बने ग्लोबल में भरा। ग्लोबल पर उच्च विभव लगाया गया 2000 वोल्ट, जिससे ग्लोबल में उपस्थित, ग्लोबल के अंदर जो गैस बनी है उस गैस का ग्लोबल में उपस्थित NaOH द्वारा क्या कर लिया गया? अवशोषण कर लिया गया, ठीक है। और बची हुई अन्य गैसों का पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, और हमें किसकी प्राप्ति हो जाती है? आर्गन गैस की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार आर्गन गैस की खोज हुई। इसके अलावा देखिए, आर्गन के बाद हीलियम की खोज। आर्गन की खोज कैसे हुई? कैवेंडिश, रेले और रेमजे ने वायु और अतिरिक्त ऑक्सीजन के मिश्रण पर तो ग्लोबल कांच के बने ग्लोब में भरा, और कितना वोल्ट लगाया? 2000 वोल्ट, और इसके अंदर N और NO2 प्रकार की गैस बनी, जो अंदर उपस्थित NaOH के द्वारा क्या कर ली गई? एब्जॉर्ब कर ली गई। इसके अलावा पायरोगेलोल का क्षारीय मिश्रण के द्वारा अन्य गैसों का अवशोषण कर लिया गया, और हमें कौन सी गैस की प्राप्ति हो गई? आर्गन गैस की, ठीक है। पहले थी आर्गन गैस, अगली गैस है हीलियम। हीलियम का खोज का श्रेय फ्रैंकलिन व लोकियर द्वारा किया गया। फ्रैंकलिन व लोकियर द्वारा किया गया। हीलियम गैस की बात है, और इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? फ्रैंकलिन व लोकियर को जाता है। हीलियम जो शब्द है वो हीलियस से बना है, और हीलियस का अर्थ है सूर्य। हीलियस का अर्थ है सूर्य, यानी प्रकृति में यहाँ
वायुमंडल में सीधी जो गैस है इनकी मात्रा नहीं थी, हीलियम गैस की मात्रा वायुमंडल में नहीं थी। फिर क्या हुआ, यह निष्कर्ष निकाला गया कोई नया तत्व है जो पृथ्वी पर तो विद्यमान नहीं है लेकिन सौर मंडल में जो हीलियम है वो पृथ्वी पर तो नहीं है, सौर मंडल में, इसी कारण इसका नाम हीलियम पड़ा है क्योंकि हीलियस का अर्थ है सोर्स, सूर्य से, सोर्स से, ठीक है। तो वायुमंडल में इसकी उपस्थिति नहीं होती और इसका खोज का श्रेय किसको जाता है, फ्रैंकलिन लोकेसियर को जाता है। हीलियस शब्द से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है सूर्य, जिसका अर्थ क्या होता है, सूर्य, ठीक है। इसके अलावा अन्य अक्रिय गैसों की खोज अन्य में कौन कौन सी बची और अन्य अक्रिय गैसों की खोज, अक्रिय गैसों की खोज, अन्य अक्रिय गैसों में प्रभावी आसवन द्वारा, पहले प्रभावी आसवन करवाया, प्रभावी आसवन से हमने दो गैसों को मान लो प्राप्त कर लिया, तो प्रभावी आसवन के लास्ट में जो गैस बचती है वो बचती है हीलियम आर्गन के अलावा नियॉन और क्रिप्टॉन। कौन सी गैस बची, क्रिप्टॉन और जिनॉन। और क्रिप्टॉन और जिनॉन, यहाँ जो नियॉन है, नियॉन का अर्थ होता है नया, ये एक नई प्रकार की गैस थी, नियॉन नाम इसलिए पड़ा, नियॉन का मतलब एक, नियॉन का मतलब नया से, इससे है नया से, और ये सारी गैसें नियॉन कह लो चाहे क्रिप्टॉन कह लो चाहे जिनॉन, ये होती है एकल परमाणु। कौन सी गैसें होती है, एकल परमाणु गैसें होती है, ठीक है। और इसकी क्या खास बात है, रेनजेव ट्रेवल्स के द्वारा क्रिप्टॉन और जिनॉन की खोज की गई, किसके द्वारा, रेनजेव ट्रेवल्स के द्वारा, रेनजेव ट्रेवल्स के द्वारा नियॉन और क्रिप्टॉन की खोज की गई। उसने अक्रिय गैस बताई और एक एकल परमाणु गैस बताई। कौन सी गैस बताई, अक्रिय गैस है सारी, एकल परमाणु, अक्रिय व एकल परमाणु गैस बताया। उत्कृष्ट गैसों का पृथक्करण, अगला हेडिंग है उत्कृष्ट गैसों का पृथक्करण। उत्कृष्ट गैसों से के पृथक्करण से पहले उत्कृष्ट गैसों का आवर्त सारणी में स्थान, उच्च आईपी के मान के कारण, उच्च आईपी के मान, स्थायी विनाश है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विनाश है, तो आवर्त में आईपी के मान इनके क्या है, अधिक है। आवर्त में आईपी के मान अधिक होने के कारण इसे लास्ट वर्ग में रखा गया है, लास्ट ग्रुप में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, लास्ट ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। अब ये बात, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात p में 6 इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसे अंतिम p वर्ग में रखा गया, अंतिम p वर्ग में रखा गया। 18वें वर्ग को शून्य वर्ग भी कहते हैं क्योंकि सामान्यतः इनकी संयोजकता, सामान्यतः इनकी संयोजकता 0 होती है, संयोजकता क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये थी बात उत्कृष्ट गैसों का आवर्त सारणी स्थान की बात। अगली बात है उत्कृष्ट गैसों का पृथक्करण।
उत्कृष्ट गैसों का पृथक्करण। उत्कृष्ट गैसों का पृथक्करण। गैसों का पृथक्करण। और पृथक्करण में पहला है भौतिक रासायनिक विधि द्वारा। पहला है भौतिक रासायनिक विधि द्वारा। तो पहला कौन सा है? भौतिक रासायनिक विधि द्वारा। भौतिक रासायनिक विधि द्वारा। भौतिक रासायनिक विधि द्वारा। भौतिक रासायनिक विधि द्वारा कैसे इसका पृथक्करण किया जाता है उत्कृष्ट गैसों का? देखिए, सबसे पहले वायु है और उस वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, जलवाष्प आदि क्या क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, जलवाष्प, ये सारे हैं। और वायु से ऑक्सीजन, ये जलवाष्प वगैरह निकाल देते हैं, ऑक्सीजन, जलवाष्प ये सब निकलते हैं। इनको निकालकर जब इनको निकालते हैं तो इसमें उत्कृष्ट गैसें बचती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, ये उत्कृष्ट गैसें बचती हैं। वायु में क्या किया? वायु में ये जलवाष्प वगैरह सबको निकाल दिया, फिर क्या बची? ये उत्कृष्ट गैस बची। उत्कृष्ट गैस बची। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन जैसी उत्कृष्ट गैस बच गई। अब इसको क्या किया? इसको इसका संपर्क चारकोल से करवाया। किससे करवाया? प्रथम चारकोल से। प्रथम चारकोल। चारकोल का काम क्या है? चारकोल अपनी सतह पर इन गैसों का अधिशोषण कर लेती है। तो प्रथम चारकोल और टेम्परेचर रखा -100 डिग्री सेल्सियस। प्रथम चारकोल, ठीक है, और टेम्परेचर इतना रख लिया। अब क्या किया? जब चारकोल लगाया तो कुछ तो चारकोल के द्वारा अधिशोषित हो गई और कुछ चारकोल के द्वारा क्या हो गई? अनअधिशोषित हो गई। ठीक है, तो हीलियम और नियॉन, हीलियम और नियॉन तो अधिशोषित नहीं हुई। और बाकी कौन कौन सी बची? आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन क्या हो गई? अधिशोषित हो गई। अधिशोषित हो गई। दूसरी गैस कौन सी बची? हीलियम और नियॉन अनअधिशोषित। कौन? हीलियम और नियॉन। प्रथम चारकोल का उपयोग किया, कुछ गैसें अधिशोषित हो गई, कुछ अधिशोषित नहीं हुई, अनअधिशोषित हुई। जो गैसें अधिशोषित हुई उसके ऊपर द्वितीयक चारकोल का प्रयोग किया गया। किसका किया गया? द्वितीयक चारकोल का प्रयोग किया गया। और जो अनअधिशोषित हो रही थी उसके ऊपर तृतीयक चारकोल का प्रयोग किया गया। तृतीयक चारकोल, टेम्परेचर इतना। द्वितीय चारकोल का प्रयोग किया गया तो उसमें से कुछ तो द्वितीय चारकोल से अधिशोषित हो गई। द्वितीय चारकोल लगाया गया तो द्वितीय चारकोल से कुछ तो अधिशोषित हो गई। ठीक है, कुछ तो द्वितीय चारकोल से अधिशोषित हो गई, कुछ प्रथम चारकोल में बची रही। कुछ बची रही प्रथम चारकोल में। कौन कौन सी बची? प्रथम में क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन प्रथम चारकोल में रही। क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन ये तो प्रथम
चारकोल में, प्रथम चारकोल में, और द्वितीय में कौन कौन से, आर्गन द्वितीय चारकोल में आ गई, द्वितीय के चारकोल में, आर्गन किसमें आ गई, द्वितीय चारकोल में आ गई। अब इसको क्या किया गया, गर्म किया गया, आर्गन को फिर द्वितीय चारकोल में आने के बाद उसको क्या किया गया, गर्म, और गर्म किया तो आर्गन गैस प्राप्त हो गई। कौन सी गैस प्राप्त हो गई, आर्गन गैस। जब प्रथम चारकोल में टेम्परेचर देकर गर्म किया गया तो क्या बना, देखो इसको भी गर्म किया गया, फिर क्या हुआ, गर्म किया गया तो क्या हुआ, जिनोन अधिशोषित हो गई और केआर गैस से बदल गई। जिनोन तो क्या हो गई, अधिशोषित रह गई। ये तो प्रथम चारकोल में अधिशोषित थी, वैसे वैसे बनी रही। और दूसरी गैस कौन सी, क्रिप्टॉन गैस में बदल गई। इसको गर्म किया और जिनोन गैस प्राप्त कर ली। इसको गर्म किया और क्या प्राप्त कर रही है, जिनोन गैस। ठीक है, अब देखो जो अनअधिशोषित गैस थी उसमें तृतीय चारकोल डाला गया। जैसे तृतीय चारकोल डाला, नियोन तो अधिशोषित हो गई और हीलियम गैस में बदल गई। नियोन क्या हो गई, अधिशोषित, और ये सीधे गैस में बदल गई, हीलियम गैस में। अब जो अधिशोषित हुई इसको गर्म किया गया, वो भी किस में बदल गई, गैस में बदल गई। दोबारा से भौतिक रासायनिक विधि द्वारा इसको कैसे पृथक करते हैं। सबसे पहले वायु, और वायु में O2 N2 CO2 जलवाष्प थी। ठीक है, इससे क्या किया गया, O2 N2 जलवाष्प वगैरह निकाल दी गई, और जब जलवाष्प O2 N2 वगैरह निकाले तो इसमें उत्कृष्ट गैसें बच गई। कौन सी गैसें बच गई, उत्कृष्ट गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। कौन सी गैसें बच गई, उत्कृष्ट गैसें। अब उन सब उत्कृष्ट गैसों में प्रथम चारकोल डाला गया, पहला चारकोल इसके अंदर डाला। जब पहला चारकोल डाला तो कुछ गैसें तो ऐसी थी जो चारकोल के द्वारा क्या हो गई, अधिशोषित हो गई। वो कौन कौन सी, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन। कुछ अधिशोषित नहीं हुई, वो थी हीलियम, नियोन। अब जो गैसें प्रथम चारकोल के द्वारा अधिशोषित हुई उसमें वापस द्वितीय चारकोल डाला। कौन सा चारकोल डाला, द्वितीय चारकोल। और जब द्वितीय चारकोल डाला तो द्वितीय चारकोल में तो अधिशोषित हो गई आर्गन गैस। कौन सी गैस हो गई, आर्गन गैस। और जो पहला चारकोल था, प्रथम चारकोल, उसमें यही बनी रही, क्रिप्टॉन और जिनोन। उसको गर्म किया, जिनोन अधिशोषित हो गए, क्रिप्टॉन गैस निकल गई वापस। जो अधिशोषित थी उसको गर्म किया, जिनोन बन गई। यहाँ आर्गन द्वितीय चारकोल में आई, जब गर्म किया तो आर्गन गैस बन गई। आर्गन क्या बन गई, गैस। इसी प्रकार अनअधिशोषित में हीलियम, नियोन, तृतीय चारकोल डाला, नियोन अधिशोषित हो गए, हीलियम गैस बन गई। जो अधिशोषित हुई इसको गर्म किया, उसको भी गैस में बना दिया। इस प्रकार से हम भौतिक रासायनिक विधि द्वारा उत्कृष्ट गैसों का पृथक्करण कर सकते हैं। किसका पृथक्करण कर सकते हैं, उत्कृष्ट गैसों। दोबारा सुन लो, सबसे पहले प्रथम चारकोल डाला, पहले इसको निकाला गया, O2 N2 CO2 को उत्कृष्ट गैस बची। प्रथम चारकोल डाला, कुछ प्रथम चारकोल में अधिशोषित हो गई, कुछ अनअधिशोषित हो गई। अनअधिशोषित हुई हीलियम, नियोन। तृतीय चारकोल डाला, तृतीय चारकोल में नियोन अधिशोषित हो गई, ये गैस सीधी निकल गई। नियोन को गर्म किया, नियोन गैस बन गई। नियोन क्या बन गई, गैस। इसके अलावा आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन अधिशोषित हुई, किसके द्वारा, प्रथम चारकोल से। द्वितीय चारकोल डाला, आर्गन द्वितीय चारकोल में अधिशोषित हो गई, ये प्रथम नहीं बनी गई। प्रथम में बनने के बाद इसको गर्म किया गया, जिनोन तो अधिशोषित हो गई और क्रिप्टॉन उससे अलग रही। जिनोन तो प्रथम में अधिशोषित ही रही, क्रिप्टॉन अलग हो गई। जो अधिशोषित रही उसको गर्म किया, जिनोन प्राप्त कर लिया गया। आर्गन द्वितीय चारकोल में आई, उसको गर्म किया, आर्गन गैस बना ली। क्या बना लिया, आर्गन है गैस। ये
जीनोम के लिए भौतिक रासायनिक विधि, यानी उत्कृष्ट गैसों के पृथक्करण की भौतिक रासायनिक विधि, उत्कृष्ट गैसों के पृथक्करण की भौतिक रासायनिक विधि। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों के पृथक्करण की भौतिक रासायनिक विधि। और अगली विधि कौन सी है? उत्कृष्ट गैसों के पृथक्करण की भौतिक विधि, उत्कृष्ट गैसों के पृथक्करण की भौतिक विधि, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले पीरियड में।